क्या आपने कभी अपनी कमियों को देखने की कोशिश की है, उनको सुधारने की कोशिश की है कि मेरे अंदर कमियां क्या हैं? आपका जो एग्जाम है ना, वो इसलिए पास नहीं होता है। भाई मेरा भी एग्जाम पास नहीं होता था। मैं सच में बता रहा हूँ, आज पूरी स्टोरी बताऊंगा आपको, और आपको आप उससे रिलेट करोगे 100%, और आपके साथ भी ऐसा ही होता है। जब मेरे बहुत सारे एग्जाम फेल हो गए ना, क्योंकि मैंने कई एग्जाम पास किए हैं, लेकिन उससे ज्यादा मैंने फेल किए हैं। तो मुझे दोनों चीज का एक्सपीरियंस है। बड़े बुजुर्गों ने कहा है कि ज्ञान उससे लो जिसने ठोकर खाई हो, उसको ही पता है कि कहां से नहीं जाना है, वो ही बता पाएगा। तो मैं आज आपको बता रहा हूं, और ये आपके साथ 100% होती है कि आपको पता ही नहीं है कि आपकी कमियां क्या हैं, क्योंकि आपने कभी एनालिसिस ही नहीं किया है। और मैं बता रहा हूं कि आपकी कमियां क्या हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट की कमी एक ही होती है। जो उनको सुधार लेता है वो सिलेक्शन ले लेता है, और जो नहीं सुधार पाता वो नहीं लेता। जब मैंने अपनी कमियों को देखा, या मैं बहुत सारे एग्जाम फेल करता जा रहा था, समझ नहीं आ रही साला इतनी मेहनत कर रहा हूँ पास नहीं हो रहा एग्जाम। हर एग्जाम को नए तरीके से पढ़ता हूँ, फिर अच्छी मेहनत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, नहीं हो पा रहा यार। फिर जब मैं एक दिन में बैठा, सोचा मैंने, यार ऐसा हो क्या रहा है? जब मेरा कई एग्जाम फेल हो चुके, इधर उधर सब लोग ताने देने लग गए, तो मैं सोचा यार हो क्या रहा है, समझ नहीं आ रहा मुझे बात। जब मैंने अपने आप का एनालिसिस किया, तब मुझे पता चला कि हाँ ये चीजें हैं, और इन चीजों को अगर तो दूर कर देगा। तब मैंने उनकी एक लिस्ट बनाई, और वही आप भी गलतियां करते हैं, हर स्टूडेंट करता है। चलो अब देखते हैं किस में सुधारने की क्षमता है, कौन सुधार सकता है, कौन नहीं सुधार सकता। अपने एग्जाम से पहले ये कमी जरूर सुधार लो यार। सबसे पहली तो ये है कि मैं ज्ञानी बनने के चक्कर में ना कुछ भी पढ़े जा रहा था। बस मैं सोच रहा था कि मैं इतना ज्ञान अपने अंदर समेट लूं कि जब मैं एग्जाम में जाऊं, उल्टी करूं ज्ञान की, तो फिर मेरे सारे क्वेश्चन ठीक हो जाए। ऐसा नहीं होता है। आप इतना ज्ञान लेकर के वैज्ञानिक बन सकते हो, यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल नहीं बन सकते हो। समझ आ रही है बात? तो इतना ज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ वो पढ़ना है जो हमारा एग्जाम हमसे मांग रहा है, जो उसको चाहिए। उसको वैज्ञानिक नहीं चाहिए यूपी पुलिस में, उसको एक जवान जी जिसे बेसिक नॉलेज हो। समझ आ रही है बात? बस ज्यादा ज्ञानी के चक्कर में मत। मैं कहता ये बुक भी पढ़ ले, वो बुक भी पढ़ ले, ये नोट्स भी पढ़ ले, ये पीडीएफ पढ़ ले, वो पढ़ ले। यार मैं जब दिमाग में खिचड़ी बन जाती थी यार, आउटपुट नहीं निकलता था हमारे दिमाग से जब हम एग्जाम में बैठते थे। कंफ्यूजन रहता था कि यार ये ऑप्शन भी ठीक है, ये भी, क्योंकि ढंग से तो हम पढ़ा नहीं, सारी खिचड़ी बना के बैठे हैं दिमाग में। अब उल्टी करेंगे तो खिचड़ी निकलेगी। तो इस तरीके से होता था। दूसरी बात, सबसे बात क्या थी कि मैं रिवीजन को टाइम वेस्टिंग समझता था। जैसे अभी आप लोग समझते हैं टाइम वेस्ट, यार रिवीजन कुछ बात है। यार क्या होता है रिवीजन? टाइम वेस्टिंग है, छोड़ो, आगे बढ़ो। मुझे जल्दी रहती थी, हर चीज को कंप्लीट करने की जल्दी रहती थी, बस ये चीज जल्दी कंप्लीट कर लो, जल्दी कंप्लीट कर लो। और ऐसा आपके साथ भी होता है, 100% कह रहा हूं, आपके साथ भी ऐसा ही होता है। और यही आप गलती कर रहे हैं, समझो, यही तो गलती कर रहे हो। इस गलती को तो सुधारना है मेरे दोस्त। जो सुधार लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। मैं क्या काम करता था कि बस पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, रिवीजन को मतलब ही नहीं था। कभी 10 दिन में, 15 दिन में एक आध बार कुछ पिछला रिवीजन कर लिया तो कर लिया, नहीं तो चले जा रहा है। और बाद में जब ये चीज देखी, यार रिवीजन तो होता नहीं है, फिर एग्जाम में जाकर कंफ्यूजन होता है कि यार चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन से, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, ये भी पढ़ा था, क्योंकि रिवीजन तो करा ही नहीं। तो कैसे सर पता होगा कि करेक्ट आंसर क्या है? जब तक 2-4 बार रिवीजन ना कर लो, माइंड को उसकी आदत ना पड़ जाए क्वेश्चन की, तो कैसे आप क्वेश्चन ठीक करोगे? ये सबसे बड़ी कमी मेरी थी, जो मैं अपने आप को देखता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि ये कभी मत करना, कि रिवीजन को अवॉइड मत करना। तीसरी सबसे बड़ी कमी क्या थी कि मैं सोचता था हो जाएगा यार, छोड़ो हो जाएगा, कैसे? अभी मैं कुछ काम कर रहा हूँ, काम कर सोचा यार आज मैंने मैथ नहीं किया, तो फिर सोचा अरे हो जाएगा, अभी तो बहुत दिन है, अभी तो 1-1.5 महीना है, 2 महीने, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो हो जाने में 10 दिन पहले जब एग्जाम के होते थे, तब सोचता था अब तो यार ये भी नहीं हुआ, अभी ये भी नहीं हुआ, फिर मैं होपलेस हो जाता था। फिर मुझे समझ नहीं आता था अब मैं क्या करूं, मैं कहाँ से पढ़ना स्टार्ट करूं, क्या चीज छोड़ूं, क्या चीज पढ़ूं, किस चीज से पढ़ूं। मैं होपलेस हो जाता था फिर। और जब एग्जाम में बैठते हैं होपलेस आदमी, तो फेल ही होकर के आता है, पास होकर के नहीं आता है। तो आप होपलेस मत होना। आप अगर कोई चीज छूट रही है तो अभी से पढ़ लो, ये मत सोचना कि कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, नहीं, पढ़ लो भैया, ज्यादा समय नहीं है। मैं एक चीज और करता था कि मैं ना कई सारी किताबें रखता था। जैसे जीएस की मैंने ये भी उठा कर रख ली, ये भी रख ली। ये चीज तो मुझे बाद में समझ में आई कि यार बहुत सारी किताबों की आवश्यकता नहीं है हमें पास होने के लिए। हमें एक या दो किताबें ही एक सब्जेक्ट से काफी होती हैं। मैं मैथ क्या था, मैथ मैंने, और वैसे ही बता रहा हूं, देखो राकेश यादव सर का मैथ मैंने पढ़ लिया। फिर मैंने
RS अग्रवाल भी पढ़ लिया, ये भी मैथ पढ़ लिया, वो भी यार, और मैं इतनी सारी मैथ की किताब कभी कोई सी उठा लूं, कभी कोई सी उठा लूं, एक तरीके से समझ ही नहीं पा रहा हूं मैं। इसी तरीके से मैं हिंदी पढ़ रहा था, इसी तरीके जीएस में तो बहुत बुरा हाल था, जिसमें सबको पता कंफ्यूजन रहता है यार, ये पढ़ूं जीएस में वो वाली किताब से पढ़ूं, नोट से पढ़ूं, यूट्यूब से पढ़ूं, इतने सारे चैनल हैं, इतने सारी वीडियोस हैं, क्या करूं क्या ना करूं यार, हद हो गई। तो मतलब वो मिक्सअप हो जाता था माइंड में, मैं क्लैरिटी नहीं थी मेरे माइंड में। मैं आज बिल्कुल सटीक चीज बता रहा हूं, क्लैरिटी नहीं थी। अगर क्लैरिटी होती तो मेरा एग्जाम बहुत पहले क्लियर हो चुका होता। मैं यहां तक इतने दिन तक वेट नहीं करता भाई साहब। बहुत परेशान रहा हूं मैं इन सारी चीजों से, और इन सारी चीजें, ये ऐसी चीजें हैं, हर विद्यार्थी ये गलती करता है, शायद उसको पता भी ना हो, शायद आपको भी ना पता हो कि आप ये गलतियां कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, और वो कितनी बड़ी गलती कर रहे हो? आज बता रहा हूं तो आज समझ लो, और रिवीजन को कंटिन्यू करो, और बहुत सारी किताबों को लेकर के मत बैठना। लिमिटेड स्टॉक रखो अपने नोट्स का, अपने किताबों का, या जो भी आपके पास मटेरियल है उसका लिमिटेड। बहुत ज्यादा रखोगे खिचड़ी पक जाएगी। तो मैं करता था, तनाव ज्यादा लेता था। तनाव मतलब मैं क्या सोचता था, यार इतने सारे लोग हैं, इतना ज्यादा कंपटीशन है, मेरा सिलेक्शन कैसा हो जाएगा? मैं तो सिलेक्शन हो गई नहीं, मैं कोई इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट हूं कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अरे साला, जब मैं ये सोचता था ना, कोई दिल्ली में तैयारी कर रहा है, कोई कहीं तैयारी कर रहा है, कोई कैसे तैयारी कर रहा है, मैं कहाँ टिकता हूं यार। लेकिन जब सिलेक्शन हुआ ना, तो 3300 में से 246वीं रैंक आई, और मुझे यकीन नहीं था कि मेरी इतनी रैंक आ जाएगी। लेकिन क्योंकि मैं ये समझता था ना कि लोग तो मुझसे भी ब्रिलियंट हैं, मेरी कहाँ इतनी रैंक आएगी, मैं पास ही हो जाऊं, वही बहुत बड़ी चीज है। लेकिन जब अपने आप पे विश्वास होता ना, बाद में जब करीब एक महीना बचा, तब मैंने अपने आप पे विश्वास करना सीखा कि भाई मुझे किससे कोई लेना देना नहीं है, कौन कहाँ पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, कुछ मुझे कोई लेना देना, मुझे सिर्फ अपने से मतलब है कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ और मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, बस। इस भ्रम में नहीं रहेंगे कि उसके इतने नंबर आ रहे हैं। और एक और कमी मेरे अंदर थी, मैं मॉक टेस्ट नहीं देता था यार, सच में। मुझे लगता था मॉक टेस्ट देना पागलपंती है, क्या है मॉक टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट, अब सीधा एग्जाम में ही पेपर देंगे, सीधा हम मैदान में ही तलवार चलाएंगे। अरे उस वो बहुत बड़ी बेवकूफी थी मेरी। मैं प्रैक्टिस ही नहीं करता था घर पे, बस पढ़ता, पढ़ के पढ़ता ही रहता, पढ़ता ही रहता, पढ़ता ही रहता, प्रैक्टिस कम नामो निशान नहीं था। जब के एग्जाम फेल हो चुके, जब एग्जाम में बैठता था तो वहां जाके होपलेस हो जाता था, क्योंकि ना तो मुझे बबलिंग भरने की प्रैक्टिस थी, ना मुझे ऑनलाइन टेस्ट देने की प्रैक्टिस थी, बस पढ़ने की प्रैक्टिस थी। तो उससे क्या होता, माइंड को प्रिपेयर करना होता ना पहले, हमें एग्जाम से पहले पहले बबल भरने की प्रैक्टिस करनी होती है, माइंड को हर तरीके से उसको फोकस करने की जरूरत होती है, एग्जाम टाइम पे किस तरीके से फोकस किया जाता है, वो फील लेने की आवश्यकता होती है। तो वो नहीं दे देता मैं। ये गलती आप मत करना, आप भी प्रैक्टिस सेट जरूर देना, लेकिन इतने मत देना कि हर डेली आप एक प्रैक्टिस सेट दे रहे हो, वो क्या मतलब होता है, इतना भी नहीं होता। हफ्ते में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट, इतना दे लो। डेली आप सेक्शनल दे सकते हो, सेक्शनल प्रैक्टिस कर सकते हो डेली, लेकिन फुल मॉक टेस्ट हफ्ते में 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं। तनाव मत लेना, अपने आप पे विश्वास रखना, आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। मटेरियल को बिल्कुल कम रखना, रिवीजन को जरूर करना, उसको अवॉइड मत करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने अब तक सीखी है, और वही मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो ये गलतियां अगर आप नहीं दोहराओगे तो आपके सिलेक्शन के चांस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब क्योंकि समय आपके पास बहुत ज्यादा नहीं है, तो इन गलतियों को अभी से, जब आप वीडियो देखें तभी से सुधार लो बस। इसके आगे ये मत सोचना कि कल से देखेंगे, परसों से देखेंगे, सुधार लो बिल्कुल, और सिलेक्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा। और यूपी कांस्टेबल और यूपीएसआई के लिए बहुत सारी वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।